जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रिटेन के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं और भारत ब्रिटेन के नए रिश्तों की नई इबारत लिखने की कोशिश है। हालांकि रिश्ता तो पुराना है, लेकिन इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ढेरों समझौते हुए हैं। इनमें सबसे पहले जिस डील पर उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के साथ हस्ताक्षर किया है, वो है मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इस अहम समझौते की बदौलत दोनों देशों के बीच व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी की संभावना है। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के अपने चौथे दौरे में जिस मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर हस्ताक्षर कर आ रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण समझौता है। थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि दरअसल ये है क्या, भारत और ब्रिटेन के बीच इस समझौते के बाद किन किन वस्तुओं के निर्यात और आयात में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, किन सेक्टर्स को इससे फायदा होगा और इसके अलावा भारत ब्रिटेन के रिश्ते इससे कैसे प्रभावित होंगे। मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड आखिर ये होता क्या है, थोड़ा संक्षेप में ये भी समझिए। दो से या उससे ज्यादा देश के बीच जब व्यापार को आसान करने और वस्तुओं पर टैरिफ के नियमों को तय किया जाता है, तो यह समझौता इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर होता है। इन समझौतों में शामिल देश आपसी व्यापार के लिए अपनी जरूरत वाली वस्तुओं में, सेवाओं में या तो टैरिफ कम करते हैं या इसे पूरी तरह से हटा देते हैं। इसके अलावा इस टैरिफ अग्रीमेंट में यही कदम समझौते में भी शामिल होते हैं और यही कदम दोनों देश उठाते हैं या 2 से अधिक देश उठाते हैं। जो इसकी ट्रीटमेंट या इसकी जो समझौते के जो सदस्य हैं वो इस पर कैसे काम करेंगे, ये भी इसी टैरिफ अग्रीमेंट में तय होता है। देश अपनी जरूरत के हिसाब से सामान पर टैरिफ कम कर देते हैं या उसे हटा देते हैं, जैसा कि हमने बताया, और इसके जरिए न सिर्फ आयात करने वाले देश को सस्ती वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं, बल्कि निर्यातक देशों को नया और कम टैरिफ वाला मार्केट भी मिलता है, जो ग्लोबलाइजेशन के बाद से पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय हो चुका है। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए पर अब तक क्या क्या हुआ है वो भी आपको बता दें। पिछले कुछ सालों में 2021 में भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर पहली बार चर्चा हुई थी 21 में। तब ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और बोरिस जॉनसन उस वक्त प्रधानमंत्री थे। 2022 में दोनों देशों में एफटीए को लेकर औपचारिक बातचीत जनवरी में शुरू हुई। पहली चर्चा करीब 5 हफ्ते तक जारी रही। इसमें दोनों देशों के वाणिज्य मंत्री शामिल रहे। 2022 और 2024 के बीच भारत ब्रिटेन में पूरे 28 महीने समझौते को लेकर चर्चा हुई है। इस दौरान दिल्ली और लंदन में 14 राउंड की बातचीत हुई है। हालांकि चुनाव के चलते इस बातचीत को बीच में होल्ड कर दिया गया था, पॉज कर दिया गया था, स्टॉप नहीं। फिर 2024 में भारत ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने G20 सम्मेलन में एक बार फिर एफटीए पर बातचीत शुरू की। 2025 से ये चर्चाएं फिर शुरू हुई। 2025 का अगर घटनाक्रम देखें तो फरवरी में दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने एफटीए पर चर्चा शुरू की। अप्रैल आते आते तक इस समझौते की 90% शर्तों पर सहमति बन गई। मई में दोनों देशों की सरकार ने घोषणा की कि बातचीत पूरी हो चुकी है और इसी महीने भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एफटीए को मंजूरी दे दी है और कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत ब्रिटेन के बीच एफटीए मंजूर हुआ तो भारत को क्या क्या फायदा होगा, जरा फटाफट ये भी जान लीजिए। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि भारत को एफटीए के तहत सबसे बड़ा फायदा निर्यात क्षेत्र में मिलेगा। भारत का निर्यात आने वाले कुछ सालों में 10 से 12 अरब डॉलर यानी तकरीबन 86,000 करोड़ रुपए से लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि इस समझौते से भारत की अधिकतर वस्तुओं, सेवाओं और आयात शुल्क खत्म करने की जो तैयारी है वो दिखाई पड़ रही है। इससे भारत के निर्यात सेक्टर को ब्रिटेन में सामान बेचने के जबरदस्त मौके मिलेंगे, मार्केट मिलेगा। ब्रिटेन से एफटीए पर भारत के किन उद्योगों को फायदा होगा, थोड़ा ये भी समझ लीजिए। कपड़ा यानी टेक्सटाइल, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, खनिज, पेपर, फर्नीचर, फुटवियर, खेल की वस्तुएं, रत्न आभूषण, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग के उत्पाद, जैविक रसायन, ये सब वो सेक्टर्स हैं जो कि फायदे में नजर आएंगे इस एफटीए के बाद। एफटीए के जरिए भारत के सेवा क्षेत्र को भी काफी फायदा मिलने की संभावना है। दरअसल भारत वस्तुओं के साथ सेवाओं का भी बड़ा प्रदाता है, खासतौर पर पेशेवर सेक्टर में, जैसे वित्तीय सुविधाओं के हिसाब से देखिए, फाइनेंस में, आईटी में, एजुकेशन के क्षेत्र में भारत सेवा प्रदाता के रूप में भी जाना जाता है। भारत के सेवा क्षेत्र के लिए ब्रिटेन को लगातार बढ़ता वित्तीय और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर बाजार के रूप में दिखाई पड़ता है।
वस्तुओं और सेवा क्षेत्र के साथ साथ भारत के श्रम आधिकारिक सेक्टर को भी ब्रिटेन में जबरदस्त फायदा मिलेगा। योग प्रशिक्षण, शेफ, इस तरह के जो स्वतंत्र कर्मी हैं जो कि फ्रीलांस काम करते हैं, एफटीए के जरिए सेवाओं में खासी छूट और उन्हें नया मौका मिलेगा। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते में एक अहम नियम यह भी रखा गया है कि इससे ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीय कर्मियों को सामाजिक सेवा के लिए किए जाने वाले भुगतान से 3 साल की छूट मुहैया कराई जाएगी। इससे भारत के उन उद्योगों और कंपनियों को फायदा मिलेगा जो कि ब्रिटेन में पहले से ही काम कर रहे हैं या भविष्य में ब्रिटेन में उद्योग खड़ा करना चाहते हैं। इससे ब्रिटिश बाजार में ही भारत की कंपनियों की प्रतियोगिता जो होगी वो अच्छी होगी, या यूं कहें कि प्रतियोगिता जो है वो जीतने में मदद मिलेगी। इस छूट से भारतीय कंपनियों को ब्रिटेन में हर साल अनुमानित लगभग कह लीजिए तो 40 अरब रुपए तक बचाने में मदद भी मिलेगी। इस समझौते के बाद ब्रिटेन को क्या लाभ होगा ये भी समझ लीजिए। एफटीए के जरिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर हर साल करीब 4.5 अरब पाउंड से ज्यादा का फायदा होगा। अगर भारतीय रुपए के हिसाब से देखें तो 56,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा। माना यह भी जा रहा है कि 2040 तक ब्रिटेन की जीडीपी भी इस समझौते के जरिए तेजी से बढ़ सकती है। भारत ने ब्रिटेन से आयात होने वाले करीब 90% उत्पादों और सेवाओं पर टैरिफ में बड़ी कमी करने का फैसला किया है। हालांकि ये कटौती चरणबद्ध तरीके से होगी। इनमें सबसे बड़ी छूट ब्रिटिश स्कॉच विस्की को मिलेगी, जिसे एफटीए लागू होने के ठीक बाद भारत में 150% टैरिफ से सीधे 75% टैरिफ के वर्ग में पहुंचाया जाएगा। और अंदाजा इस बात का भी है कि अगले 1 दशक में यह टैरिफ घटते हुए 40% पर पहुंच जाएगा, यानी ब्रिटिश स्कॉच विस्की भारत में काफी सस्ती हो जाएगी। दूसरी तरफ ब्रिटेन की कारें भी भारत में सस्ती होने का अनुमान है। दरअसल अभी भारत की तरफ से ब्रिटिश कारों पर 100% से ज्यादा का टैरिफ लगाया जाता है। हालांकि एफटीए के बाद यह टैरिफ 10% तक आ जाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन से आने वाले मेडिकल उपकरण, कॉस्मेटिक्स हुए, फार्मा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हुए, एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट्स हैं, वो सब ब्रिटिश कंपनियां भारत में नया बाजार तलाशने के साथ सफल होती भी दिखाई पड़ेगी। ब्रिटेन से निर्यात करने वाले कुछ खाद्य पदार्थ जैसे भेड़ हुई, सेल्मन, चॉकलेट्स, बिस्किट, इस पर भी भारत टैरिफ कम करेगा और बड़ा बाजार देगा ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार का यह भी अनुमान है कि इन चीजों पर कम टैरिफ के जरिए ब्रिटेन के निर्यात से हर साल 40 करोड़ पाउंड यानी लगभग 4500 करोड़ रुपए बचाया जा सकता है, जो कि बाद में 90 करोड़ पाउंड तक पहुंच सकता है। भारत की तरफ से ब्रिटेन के निर्यातकों को असंवेदनशील क्षेत्रों में एंट्री का मौका भी मिल जाएगा, यानी ब्रिटिश कंपनियां अब भारत के केंद्रीय और राज्य आधारित संस्थानों में टेंडर भर सकेंगी। इसके अलावा ब्रिटेन के वित्तीय निर्माण, टेलीकॉम, पेशेवर सेवाओं को भी भारत में गारंटी के साथ पहुंच का प्रावधान इस एफटीए में है। माना यह भी जा रहा है कि सबसे बड़ा फायदा ब्रिटेन के बैंकिंग सेक्टर और बीमा सेक्टर को होगा, जो कि अपने कार्यक्रमों से भारत की बड़ी आबादी को, बड़ी जनता को, बड़े बाजार को लुभा सकेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन के वकीलों की फर्म्स और अकाउंटिंग फर्म भी भारत के बाजार में एंट्री ले पाएगी। एफटीए के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच भू राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध बढ़ने की भी संभावना है। दोनों ही देश आगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन को चीन की तरह ही भारत के रूप में, या यूं कहें कि भारत का बड़ा बाजार मिल जाएगा और उसकी डिपेंडेंसी चीन पर भी कम हो जाएगी। तो ये जो एफटीए दोनों देशों के बीच में दिखाई पड़ता है, निश्चित तौर पर एक बैलेंस मुनाफा दोनों ही देशों का नजर आता है। अपने आप में ये एक इतिहास है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ लगातार ब्रिटेन के संबंध पिछले कई सालों से अगर आप देखिए, मोदी सरकार के साथ उनके संबंध लगातार बेहतर और बेहतरीन होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में ये एक बड़ा जो समझौता है वो भारत और ब्रिटेन के बीच प्रधानमंत्री की यात्रा के साथ ही हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।